आज का विषय है मेरा उपसर्ग, जिसे हम इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग एक शब्दों का वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसके भाव को ही वो बदल देता है। अब शब्दों के कुछ परिभाषाएं मिलाकर इस प्रकार बनाई गई हैं कि जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ परिवर्तित कर देते हैं या उनमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं तो वे उपसर्ग कहलाते हैं। उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि अधखुला यानी कि आधा, जो चीज़ आधा खुली हुई होती है। अधपका, जो चीज़ आधा पकी हुई हो। अनकहा, जो न कहा गया हो। अनदेखा, जो न देखा गया हो। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो शब्द लिखे गए हैं, एक अध और दूसरा खुला। पहला अध और दूसरा पका। अध का मतलब होता है आधा, अध का मतलब होता है आधा, और खुला हुआ का मतलब होता है खुलना, यानी कि जो चीज़ आधा खुला हुआ हो। पका हुआ का मतलब होता है पकाना, यानी कि पका हुआ हो, और अध का मतलब होता है आधा, जो पका हुआ हो, जो आधा पका हुआ, पूर्ण रूप से नहीं, जो आधा पका गया हो उसे हम अध पका कहते हैं। अब उसी प्रकार है अन। अन का अर्थ होता है नहीं, और कहा का मतलब होता है कहना, या देखना का मतलब होता है देखा का मतलब होता है देखना, ये जो देखा गया हो। अन का मतलब ना होता है, जो न गया हो, और यहाँ पर है कहा, इसका अर्थ हो जाता है जो न कहा गया हो, यानी कि अनकहा, जो देखा न गया हो वो अनदेखा। उसी प्रकार है उप का मतलब होता है बहुत अच्छा, और सु का भी मतलब होता है बहुत अच्छा। वन यानी कि जंगल, और जो बहुत अच्छा जंगल है उसे हम बगीचा कहते हैं, यानी कि उपवन। अब यहाँ पर है सु और यहाँ पर है विचार, तो विचार एक मूल शब्द है और उसके शब्द में लग गया है ये शब्दांश सु, जिसे हम अच्छा कहते हैं, यानी कि जिसके विचार अच्छे हों तो वो सुविचार हो जाता है। उसी प्रकार सफल, स का मतलब होता है साथ में, और फल का मतलब होता है परिणाम, यानी कि परिणाम के साथ में, तो सफल। अब होता है विफल, विफल यानी कि विभक्ति होती है, उसे हम विफल कहते हैं, जो बेकार चला गया हो। उसी प्रकार स होता है, स यानी कि साथ में, तो सब परिवार। बदबू, बद यानी कि बुरा, और बू यानी कि सुगंध, बू यानी कि गंध, तो जिसकी गंध बेकार हो वो बदबू। अब उसी प्रकार खुश नसीब, खुश एक उपसर्ग है, नसीब मूल शब्द है, सु उपसर्ग है और पुत्र मूल शब्द है। तो सु का मतलब होता है अच्छा, और पुत्र का मतलब बेटा, यानी कि जो अच्छा बेटा हो उसे हम सुपुत्र कहते हैं। तो ये थी उपसर्ग के उदाहरण। उपसर्ग ऐसा ही है जो कि किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर उपसर्ग के प्रकार दिए गए हैं कि हिंदी भाषा में उपसर्ग के कितने प्रकार हैं और उन उपसर्गों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो ये है कि हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। उपसर्गों के प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। ये है पहला संस्कृत के उपसर्ग, ये है दूसरा हिंदी के उपसर्ग, ये है तीसरा उर्दू के उपसर्ग, और ये है चौथा यानी कि संस्कृत भाषा के अव्यय। ये भी एक उपसर्ग के ही माध्यम से आते हैं। जरा इसको विस्तार रूप से इस प्रकार समझें। पहला होता है संस्कृत के उपसर्ग। अब संस्कृत के उपसर्ग हम किसे कहते हैं? संस्कृत के जो उपसर्ग हैं ये कुछ उपसर्ग इस प्रकार दिए गए हैं, जैसे कि अ, नि, स, सु, कु, वि, अप, अनु, अधि। और इस प्रकार के उन उपसर्गों के अर्थ इस प्रकार दिए गए हैं, जैसे कि अ का अर्थ नहीं, नि का अर्थ नीचे, स का अर्थ साथ, सु का अर्थ अच्छा, कु का अर्थ बुरा, वि का अर्थ विशेष, अप का अर्थ बुरा या नीचे, अनु का अर्थ अनु का अर्थ पीछे, अधि का अर्थ ऊपर। और इसी प्रकार कुछ शब्द इसके उदाहरणार्थ इस प्रकार दिए गए हैं, जैसे कि अ का अर्थ हो जाता है नहीं, जैसे कि अचल है यहाँ पर, तो अ इसका उपसर्ग है और चल मूल शब्द है। अ इसका उपसर्ग है और नाथ इसका मूल शब्द है। तो नाथ का मतलब होता है उसके पालनहार, यानी कि जो उसके नाथ, जिसके नाथ न हो तो वो अनाथ कहलाता है, जो चल ना हो वो अचल कहलाता है। उसी प्रकार है नी, जिसका अर्थ होता है नीचे, यानी कि निपुण और नियम। स यानी कि साथ, तो सपरिवार यानी कि परिवार के साथ में। सनाथ यानी कि नाथ के साथ। उसी प्रकार है सु यानी कि अच्छा, जो अच्छा हो। तो सुमति, मति मतलब विचार, और सु मतलब अच्छा, यानी कि जिसके विचार अच्छे हों, जिसकी मति अच्छी होती है उसे हम सुमति कहते हैं। पुत्र, जिसका पुत्र अच्छा हो उसे हम सुपुत्र कहते हैं। अब है कु, उसी प्रकार जैसे कि कुमति, कुपुत्र, कुमार्ग, कुविचार, इसी प्रकार वो बदल जाते हैं, जैसे कि कुमति, कुमार्ग, इस प्रकार।
अब है वी का अर्थ होता है विशेष या फिर अलग, जैसे कि विज्ञान में वी उसका उपसर्ग है और ज्ञान उसका मूल शब्द। तो जो विशेष ज्ञान होता है, जो अलग ज्ञान होता है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। और जो वी यानी कि उपसर्ग उसका और जय यानी कि जो जय अलग से की गई हो उसे हम विजय कहते हैं, यानी कि विशेष जय होती है वो उसे विजय कहते हैं। अब है अप का अर्थ होता है बुरा यानी कि नीचे, जैसे कि अपयश तो यश के नीचे यश, बुरा यश जिसे हम कहते हैं। अपमान यानी कि जिसका मान अच्छा नहीं किया गया हो, अपमान किया गया हो उसका, तो वो अपमान में आ जाता है। अप हो गया इसका उपसर्ग और मान हो गया इसका मूल शब्द। उसी प्रकार अनु यानी होता है पीछे, जैसे कि अनुकूल, अनुज, ज यानी कि जन्मा हुआ और अनु का यानी कि पीछे, जिसका जन्म पीछे हुआ हो वो अनुज। अब है अधि का अर्थ होता है ऊपर, यानी कि अधिकार, अधिपति, इसे हम अधि यानी कि ऊपर रखते हैं। तो जो कार से ऊपर हो, जो ऊपर का जो अधिकारी होता है उसे हम अधिपति या हम अधिकारी कहते हैं। ये थे संस्कृत के उपसर्ग। अब है हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। तो उनके उदाहरण कुछ इस प्रकार लिखे गए हैं, जैसे कि हिंदी उपसर्ग में हिंदी के कुछ उपसर्ग इधर लिखे गए हैं, जैसे कि अध का अर्थ होता है आधा, जिसे हम अधपका और अधमरा कहते हैं। जैसे कि जो आधा पका हुआ हो अधपका, आधा मड़ा हुआ हो अधमड़ा। अब है औ का अर्थ होता है हीन यानी कि कम, थोड़ा, तो औधड़ या औपाड़ इसे कहते हैं। अब है पर का अर्थ होता है दूसरा व्यक्ति, जैसे कि उपकार का यानी कि भलाई, और पर यानी कि दूसरों की जो भलाई की जाती है उसे हम परोपकार कहते हैं। अब उसी प्रकार है उर्दू के उपसर्ग जैसे कि बद यानी कि बुरा यानी कि बदबू, जिसकी गंध अच्छी ना हो, बदबू। जो बदतमीज यानी कि जिसमें तमीज ना हो वो बदतमीज। अब है ला का अर्थ होता है बिना यानी कि लावारिश, तो वारिश हो गया इसका मूल शब्द और ला हो गया इसका उपसर्ग। तो जो वारिश के बिना हो तो लावारिश, जो परवाह के बिना हो यानी कि लापरवाह, उसे हम कहते हैं लापरवाह। अब है गैर का अर्थ होता है भिन्न या अलग, जैसे कि गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, उसे हम उर्दू के उपसर्ग कहते हैं। अब है कम का अर्थ होता है थोड़ा, जैसे कि कम अक्ल, कमज़ोर, इस प्रकार। अब है ना यानी कि नहीं, जैसे कि नाजायज़, नाबालिग, इस प्रकार ये उर्दू के उपसर्ग कुछ इस प्रकार से दिए गए होते हैं। अब सबसे अंत में है संस्कृत भाषा के अव्यय। संस्कृत भाषा के अव्यय ये भी जो उपसर्गों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि उपसर्ग है यहाँ पर अंतः, चीर, स्व, पुनः, अलम, इस प्रकार के अर्थ हैं और ये शब्द दिए गए हैं। इन शब्द यानी कि संस्कृत भाषा के अव्यय को भी हम हिंदी में उपसर्ग के प्रकार ही प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि अंतः का अर्थ होता है भीतर यानी कि अंतर्मन, यानी कि भीतर के मन को, अंतर कथा यानी कि भीतर की कथा को। चिर का अर्थ होता है बहुत यानी कि चिरायु, जिसकी आयु बहुत हो। चिरकाल जो लंबे समय तक चले यानी कि चिरकाल। अब है स्व का अर्थ होता है अपना, जैसे कि स्वराज्य, स्वदेश। अब होता है पुनः का अर्थ होता है दोबारा यानी कि पुनर्जन्म, पुनर्धिकार, इस प्रकार, पुनर्विवाह, इस प्रकार। अब उसके बाद है अलम का अर्थ होता है पर्याप्त यानी कि अलंकार जो पर्याप्त हो, अलंकृत जो कृत में पर्याप्त हो, तो उसे हम संस्कृत भाषा के अव्यय कहते हैं, जो कि उपसर्गों के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं हमारे हिंदी भाषा के अनुसार। उस प्रकार कुछ उपसर्ग और अर्थ तथा उपसर्ग और मूल शब्दों को मिलाकर उसका जो मूल शब्द बनता है वो अंतर्मन तथा अंतर्कथा इस प्रकार से लिखी गई होती है।